का एक बार इंद्र का दरबार सजा हुआ था, मनोरंजन कर रहा था बैठ करके। बढ़िया, इंद्र देवताओं का राजा है, बैठ करके सभा लगाए हुए था और तमाम वाद्य यंत्रों से संयुक्त वह सभा, गंधर्वों से संयुक्त वह सभा बैठ करके मनोरंजन कर रहा था। नृत्य गीत आदि का आयोजन हो रहा था, बैठ करके परम आनंद की अनुभूति कर रहा था। इसी बीच में जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी पहुंच गए और पहुंच करके सभा में देखा तो सभा में बढ़िया आनंद विद्यमान था। इंद्र मनोरंजन कर रहा था। इंद्र ने भी बृहस्पति को देखा, सोचा गुरु जी भी ऐसा आकर के फाट पड़े। मन में एक विचार आ गया गुरु के प्रति। गुरु जी को प्रणाम नहीं किया और जब गुरु जी देखते तो अपनी जो चेयर थी उसकी राउंडिंग वाली ऐसे घुमा देता। बृहस्पति ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, मेरा आना अगर तुमको इतना बुरा लग रहा है इसलिए जीवन में ध्यान रखिए। कहा पानी पिए छान के गुरु कर जान के। ध्यान रखिए इस बात का, सबको गुरु नहीं बनाया जाता, गुरु की मर्यादा है। गुरु किसे बनाना चाहिए आगे की कथाओं में व्यापक रूप से चर्चा आएगी, ध्यान रखिएगा। निर्धारित किया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें किस बात की दक्षता होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। और इतना जरूर करे कि कुछ ना हो सके तो गुरु साल भर में, वर्ष में एक बार अवश्य शिष्य के यहां चरण रखे। आजकल देख रहा हूं मैं बहुत सारे लोगों को गुरु परंपरा समाप्त होती जा रही है। पहले तो प्रयास करिए कि कुलीन ब्राह्मण से जो आपकी परंपरा में चले आ रहे हैं, गुरु दीक्षा की परंपरा पूर्वजों के समय से, उनसे दीक्षित होइए। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि गुरु जो हो वो ज्ञानी अवश्य हो, वो ज्ञान से संयुक्त होना चाहिए। ये प्रथम वरीयता है। विकलांग ना हो, शिखा सूत्र वाला हो, ये सारे बहुत सारे प्रमाण। आजकल मैं देख रहा हूं दंडी बाबा इत्यादि खूब गुरु दीक्षा दे रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्यादा है, मैं नहीं कह सकता। विचार है इस तरह से गुरुजी ने और तो कुछ नहीं किया, मार्गदर्शन देना गुरुजी ने बंद कर दिया। मार्गदर्शन बंद कर दिया, रास्ता दिखाना, अर्थात जो गुरुजी समय समय पर प्रेरणा देते थे, बृहस्पति जी ने इंद्र को प्रेरणा देना बंद कर दिया। ये बात इंद्र को बड़ी नागवार गुजरी। कभी कभी लोग पुरोहित को, गुरु को अपना नौकर समझ लेते हैं, समझते हैं कि हमारे धन के आगे गुरु जी और पुरोहित जी जो हैं वो नतमस्तक रहेंगे। वो पुरोहित नहीं है, वो गुरु नहीं है जो यजमान के धन के आगे अपने घुटने को टेक दे। ध्यान रखिए, जीवन में यज्ञ करने वाला, कराने वाला पुरोहित को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए यजमान के प्रति, शिष्य के प्रति, कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो डांट करके, डपट करके उसको अधिकार बताना चाहिए। नहीं, यहां पर तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करके ऐसा। यहां यज्ञ हो रही है, सप्तदिवसीय यज्ञ अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण का, और जितना इनको अधिकार है यजमान जी को उतने मुझे भी अधिकार है। मैं यज्ञाचार्य हूं इस यज्ञ का। अगर कहीं यज्ञ में कोई गड़बड़ी होती है, कहीं कोई त्रुटि होती है, कमी होती है, तो डांट करके मेरा अधिकार है, मैं इनको कह सकता हूं कि यहां पर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए भाई, गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि इस यज्ञ में होने वाली जो गड़बड़ी है, जितना इनको प्रायश्चित करना होगा उससे कहीं ज्यादा मुझको प्रायश्चित करना होगा। इसलिए